कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। सिर्फ जान बचाने वाली 100 के करीब अद्वियात की कीमतों को हुकूमत कंट्रोल करेगी। बाकी तमाम अद्वियात को डी रेगुलेट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इनकी कीमतों का तयन अद्वियात बनाने वाली कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद करेंगे। महंगाई ने कराची वालों को परेशान कर डाला। गयासुद्दीन की यह रिपोर्ट इसी बारे में है। शहर में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगी। रमजान मुबारक से कबल ही अशिया की कीमतें बढ़ने लगी। मार्केटों में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 640 रुपए किलो हो गई। बकरे का गोश्त 1700 रुपए, जबकि गाय का गोश्त 900 से 1100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है। गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल हो गए हैं। कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ की। जो गोभी 100 रुपए मिलती थी आज वो 200 रुपए हुई हुई है। जो बैंगन 100 रुपए मिलते थे आज वो 240 रुपए बेच रहे हैं। तो फिर हर चीज़ में बेटा कोई चीज़ में कमी नहीं है। आटे की 10 किलो बोरी की कीमत 1350 रुपए हो गई। सब्जियों में प्याज 200 और आलू 60 रुपए किलो के हिसाब से दस्तियाब है। मटर 150, गाजर 100, टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। खीरा 120, अदरक लहसुन 480 और 600 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। भिंडी 320 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। ये सीटों के लिए लड़ाई हो रही है। रोज मैं खबरें देखती हूँ। अवाम के लिए किसी के दिल में हमदर्दी नहीं। हमारा तो अल्लाह मालिक है। सभी कुछ महंगा है। अब तो घर में हम नहीं पका सकते। चपाती लो 20 रुपए की, बताओ जरा क्या करें हम। भैया खाने पीने की चीज़ें तो दूर की बात, इस्तेमाल की हर चीज़ आसमान पे पहुंची हुई है। जहाँ 2 रुपए की चीज़ मिल रही थी आज वो 10 रुपए की मिल रही है। शहर में फी दर्जन अंडों की कीमत 230 से 240 रुपए हो गई, जो सख्त सर्दी में 400 रुपए से बढ़ गई थी। फलों में अमरूद 100 से 120 रुपए किलो। मौसमी कीनू की फी दर्जन कीमत 120 से 140 रुपए है। मार्केट में केले फी दर्जन कीमत 50 से 100 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन तालिब मलिक के साथ गयासुद्दीन, हम न्यूज़, कराची। कराची इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी का मुकदमा एंटी करप्शन में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम मेमन समेत 8 अफराद को नामजद किया गया है। साबिक कंट्रोलर अनवर अलीम राजपूत, असलम चौहान, जहीर भुट्टो को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। साल 2021 और 2022 के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की गई थी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। वेलकम बैक। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतल्लिक बड़ा फैसला। पीसीबी के मामलात काबीना डिवीजन को मुंतकिल कर दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। पीसीबी वजारत बैनुसूबाई राब्ता को जवाबदेह नहीं होगा। इक़दाम से सेक्रेटरी आईपीसी भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉल दी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़े बच्चों की लड़ाई में कूद पड़े। फायरिंग के नतीजे में यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जामा हक और 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम मलीर कैंट थाने की हदूद में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल का ताल्लुक सियासी जमात से था और यूनियन काउंसिल का नौमुंतखब चेयरमैन था। आम इंतखाबात 2024 मुल्क की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात साबित हुए। एक वोट पर औसतन 2522 रुपए खर्च हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम पर 500 अरब रुपए से जायद खर्च किए। अकील अहमद की रिपोर्ट। आम इंतखाबात पर अखराजात का मजमूई तखमीना 52 अरब 65 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद रहा। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में 6 करोड़ 5 लाख 8,212 पाकिस्तानियों ने हक़ रायदही इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली के 5,254 उम्मीदवारों को फी कस 1 करोड़ रुपए खर्च करने की इजाज़त थी। सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने 51 अरब 41 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए। इंतखाबी इंतजामात पर भी अरबों रुपए खर्च हुए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ से जायद रकम कौमी खजाने में जमा हुई। 459 खवातीन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 1 करोड़ 37 लाख से जायद रकम कौमी खजाने में जमा कराई।
सियासी अदम इस्तेहकाम माशी मुश्किलात का सबब बन सकता है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम IMF के साथ नए मुआहदे में रुकावट बन सकता है। नई पाकिस्तानी हुकूमत के लिए IMF से फौरी नया मुआहदा ज़रूरी है। मुआहदा ना होने पर डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल IMF के साथ नए मुआहदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने खबरदार कर दिया। फिच ने कहा, IMF से नया मुआहदा पाकिस्तानी मईशत के लिए सबसे अहम है। नई हुकूमत को पहली फुर्सत में नए मुआहदे की तरफ जाना होगा। तवक्का है कि चंद माह में नया मुआहदा हो जाएगा, लेकिन तवील मुज़ाकरात या नए मुआहदे में नाकामी मुआशी मुश्किलात और दिवालिया होने के खतरात बढ़ा सकती है। फिच ने कहा, हालिया चंद माह में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन बेहतर हुई है। एक साल में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $8 अरब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन बैरूनी अदायगियों की जरूरियात के लिए ये ज़खायर बहुत कम है। फिच के मुताबिक पाकिस्तान माली साल के पहले 6 माह में वाजिबुल अदा $18 अरब में से निस्फ की अदायगियां कर चुका है। फिच के मुताबिक IMF के अगले प्रोग्राम में शराइत मजीद सख्त हो सकती हैं, जिसके बायस दीगर मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से फंडिंग में भी ताखीर हो सकती है। फिच का कहना है कि बरामदात में इजाफे, बराह रास्त सरमायाकारी और दरामदात पर इन्हिसार कम किए बगैर मुआशी ढांचा कमजोर ही रहेगा।